अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोटिर्लक्षासीति तत्कालश्चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणहरदेवीं दन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधान्मोहिं शिरसा इच्छामि हते सुधभक्ति कावसको कोटोसलो संगोमन पैने पावड़े परियम सुध पठमान वोपुवगिया चुलिया चेल सुत तैथुई जमकाय मुचकालो चेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कर्म कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ पौराणिक स्वाध्याय अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार गेभ्य स्वपद्मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितप्रणभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संधि से सीसानुभव कुशले धमार्य सदा वंद्य गुरु भक्ति संग में नया तरंते संसार सायरम घोरम क्षीणन्ति अटकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधु शील प्रवर्ण गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा में भक्ति सुध इच्छा में ते आई भक्ति कावसको कोटसलम सम्मान संदंस संचार जुक्तान पंचविहाचाराणां आयरियान आयरादि सुज्ञान उपदेशान वज्जायना तिरियन गुणपाल नरियानम संसाहनम निचकालम मज्जेमि पूजेमि मंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको महिलाओ सुदैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सुबधनौघ प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम् अस्ति मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सातम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंदाचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमिचंदाचार्य हैं। उस पर आरिका गण्यादिमती माता जी ने टीका की है, उससे हमारा स्वाध्याय हो रहा है। इसमें 9 अधिकार है। हमारा तीसरा अधिकार अब चालू होगा। सत्वभंग अधिकार 2 अधिकार हमारे हो चुके हैं, तीसरा अधिकार चालू होने जा रहा है। पढ़िए शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसंकितनं गोच्छं नमि गुणवर्धमानं कनयनीय देवराय परिपूज्यं
पैडीनम सत्तठाणम ओघावत ओघे भंगे समम गोच्छम नमियुन वर्धमानम कननिहं देवराय परिपूजम पैडीनम सत्तठाणम ओघे भंगे समम गोच्छे। गाथा का उच्चारण करें। करें, कोई भी करें, गाथा का उच्चारण करें। नमियुनबडमाणं कन्यनिहं देवराय परिपूज्यं पैडीन सत्तठाणम् ओगे भंगे समंगोच्छम। नमियुन वर्धमानम, वर्धमान आचार्य वर्धमान तीर्थंकर देव को नमियुन नमस्कार करके, कननीय देवराय परिपूजम, जो कननीय स्वर्ण के समान जो शरीर का वर्ण वाले हैं, और क्या है, देवराय परिपूजम, जो इंद्रों के द्वारा पूजित है, ऐसे वर्धमान को नमस्कार करके, पैडीनम सत्तठानम, प्रकृतियों के सत्व स्थान को कहूंगा, प्रकृतियों के सत्व स्थानों को कहूंगा, सत्तठानम सत्व स्थानों को कहूंगा, ओघे भंगे समम भोजम, और उसके साथ में भंग भंग ओघे ओघे गुण स्थानों में प्रकृतियों के भंग के समान वच्छम माने कहूंगा, सत्व स्थान के साथ भंग को भी कहूंगा। मैं ग्रंथकर्ता नेमि चंद्राचार्य, स्वर्ण के समान शरीर वर्ण वाले इंद्र द्वारा पूजित वर्धमान तीर्थंकर देव को नमस्कार करके, गुण स्थानों में। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? नहीं चालू किया? चालू शुरू है, आपने रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। प्रकृतियों के भंग सहित सत्व स्थानों को कहूंगा। विशेषार्थ, एक जीव के एक काल में जितनी कर्म प्रकृतियां की सत्ता पाई जाए, उनके समूह का नाम स्थान है। इस प्रकार अन्य अन्य संख्या को लिए हुए कर्म प्रकृति की जो सत्ता पाई जाए, वह अन्य अन्य सत्व स्थान कहलाते हैं, तथा उस सत्व स्थान की समान संख्या रूप कर्म प्रकृतियों में संख्या तो समान ही रहे, किंतु प्रकृतियां बदल जाए, उसे भंग कहते हैं। जैसे किसी जीव के 146 प्रकृति की सत्ता है और किसी को 145 प्रकृति की सत्ता हो, तो ये स्थान तो दो हुए, किंतु उस एक स्थान की संख्या में जैसे कि 145 प्रकृति की सत्ता वाले स्थान में किसी के तो मनुष्यायु का तथा देवायु सहित 145 प्रकृति की सत्ता है, तथा किसी के त्रियंचायु नरकायु की सत्ता सहित 145 की सत्ता है। अतः यहाँ पर स्थान तो एक ही रहा, क्योंकि संख्या तो एक है, किंतु प्रकृतियों के बदलने से भंग दो हुए। इसी प्रकार सर्वत्र स्थान और भंग समझना। तो क्या आगे बताने जा रहे हैं कि भाई सत्व स्थान बताने जा रहे हैं हम। सत्व स्थान के साथ साथ में समान संख्या के साथ भंग कितने बनते हैं, वो हम बताने आपको जा रहे हैं। जैसे किसी को 146 का सत्व है, उसी गुण स्थान में किसी को 145 का है, किसी को 143 का है, तो ये तो स्थान हो गए। अलग अलग संख्या जितनी बदलती जाएगी उतने स्थान हो जाएंगे। एक ही संख्या रहेगी, जैसे 146 में 2 आयु की सत्ता है और 2 आयु की सत्ता के साथ 146 कोई और भंग बन रहा है, तो ये 146 के स्थान में 2 भंग हो जाएंगे, मान जिसमें संख्या प्रकृति की संख्या तो वही रहे, परंतु प्रकृतियां बदल जाए, तब वो भंग कहलाएंगे। जैसे किसी को स्थिर का उदय है, किसी को अस्थिर का उदय है, लेकिन प्रकृति उतनी ही रहे, तो ये भंग कहलाएंगे। तो कह रहे इस तरह से हम आपको भंग सत्व स्थान और भंग करने का विधान कर रहे हैं। समझ में आया होगा ये? समझ आ गया, तो समझ आ गया। संख्या तो एक जैसी रहे, एक गुण स्थान में मान लीजिए 146 प्रकृति बन रही, 146 प्रकृति का सत्व स्थान है, तो 146 प्रकृति का सत्व स्थान कितनी तरह से पाया जा सकता है,
वो तो भंग कहला जाएगा। और किसी जीव को उसी गुण स्थान में 145 का सत्व है तो वो 2 स्थान हो गया, 146 का 145 का। किसी को 138 का पाया जाए मान लीजिए तो 138 का एक हो गया। परंतु एक ही काउंटिंग में कितनी तरह से किसी को कोई आयु का सत्व, किसी को कोई प्रकृति का सत्व बनने से संख्या तो वही रहे प्रकृति की, परंतु प्रकृति बदल जाए तो उसको उतना भंग का, जितनी प्रकृति बदलेगी उतने उस गुण स्थान में भंग हो जाएंगे। अथानंतर गुण स्थानों में सत्व स्थान भंगों के कहने का विधान बताते हैं। आउग बंधा बंधन भेद भेदम का वर्णम वननम पर्णम भेदेन भंग समम परुवणम बोधिवीदम हि। आउग बंधा बंधम भेदम भेदम काउन वर्णनम परमम भेदेन भंग समम परुवणम बोधिविदीयमि। चलिए कथन गाथा का उच्चारण करें। और कोई? आउग बंधा बंधन भेदम काउन वर्णनम परमम भेदेन य भंग समम परुवणम होति विधेयमि। तो कह रहे हैं हम यहाँ पर जो भंग बताने आपको जा रहे हैं वो 2 तरह से बताएंगे। आयु बंध अबंध, आयु का बंध हो गया है और आयु का बंध नहीं हुआ है। भेदम भेदम अकाउना, इसके कारण से, भेद के कारण से आयु बंध होना और आयु बंध नहीं होना। जिसको आयु बंध होगी उसको आयु की कितनी सत्ता पाई जाएगी? कितनी आयु की सत्ता पाई जाएगी? 2 उसके आयु के बंधे से 2 आयु की सत्ता पाई जाएगी। 2 आयु की सत्ता पाई जाएगी। और जिसने भी आयु का बंध नहीं किया है तो केवल भुज्यमान आयु की सत्ता पाई जाएगी। तो वही कहते हैं हम यहाँ पर जो आपको बताने जा रहे हैं तो 2 तरह से बताएंगे। पहले तो हम आयु के बंध की अपेक्षा से बताएंगे और भेदे न भंग संपरुवन मोदि विधमी, विधमी मन दूसरा है वो आयु के भेद सहित उसकी अपेक्षा करके दूसरा वर्णन है। अब इन दोनों पक्षों में से पहले सामान्य से प्रथम पक्ष के अनुसार सत्ता का विधान करते हैं। सबसे पहले तो बंध बंध की कोई भेद की विवक्षा नहीं करके प्रथम वर्णन कर रहे हैं, वो यहाँ पर अब कर रहे हैं कि कितनी सत्ता हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है वो बताने जा रहे हैं। सवम तीग के सवम चेगम छसुदोनी चौसु छदस्य यदुगे छसगदालम दोसु तिस छसमदालम दोसु तिसठी परिहीन पड़ी सत्तम जाने। सवम तिगेग सवम चेगम तसु छसुदोनी चौसु छदस्य यदुगे छसगदालम दोसु तिसठी परिहीन पड़ी सत्तम जाने। चलो उच्चारण करिए गाथा का। तबम तेबे तबम शेगम चसुदोणे चसु छद्दस्य च यदुगे छसगदालम दोसु तिसट्ठी परिहीण पणि सत्तम जाने। सब्बम तिगेगम, सब्बम सभी आयु का, तिगेगम 3, एक सब्बम सब, छ एगम और एक, छसु 6, दोनी 2, चौसी 4, छदस यदुके 6 और 10 यदुगे 2, छसक दालम 6 दालम माने 46, दोसु 2, 30 38 परिहीन कम करके पड़ी सत्तम जाने, प्रकृतियों का सत्व जानना चाहिए। आगे बता रहे हैं कैसे कैसे है। मिथ्यात्वादी यानी मिथ्यात्वादी सब गुण स्थान आ गया। 14 गुण स्थानों में क्रम से सर्व 3 कम 1 कम सर्व 1 कम, आगे 6 गुण स्थानों में 2 कम, पुनश्च उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में 6 कम, छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थानों में 10 कम, आगे के 2 गुण स्थानों में अर्थात सूक्ष्म सांप्राय और 6 गुण स्थानों में क्रम से 46 व 47 का,
तथा 63 कम प्रकृति रूप सत्व जानना चाहिए। च शब्द से अयोग के लिखे 135 कम प्रकृति का सत्व जानना चाहिए। सत्ता में कितनी प्रकृति होती है? सत्व योग प्रकृति कितनी होती है? 148। 148 होती है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्यात्व गुण स्थान ऐसा है जिसमें 148 प्रकृति की सत्ता बन जाएगी। 148 में सब आ गई, आहारक दिक भी आ गया, तीर्थंकर भी आ गया। एक जीव के बन जाएगी क्या? नाना जीव की अपेक्षा। जीव की अपेक्षा। जीव की अपेक्षा, क्योंकि एक जीव चार के आयु लिए चार आयु का सत्व किसी एक जीव को हो ही नहीं सकता है, इसलिए नाना जीव की अपेक्षा। यहाँ प्रकृतियों का यहाँ जीव नहीं करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 148 प्रकृति भी मिथ्यात्व गुण स्थान में पाई जा सकती है। फिर क्या करें? 3 कम साधन गुण स्थान में 3 कम कौन सी होगी? तीर्थंकर और आहारदिक। तीर्थंकर हाँ, और आहारदिक। तीर्थंकर और आहारदिक। और आहारक दिक, बहुत अच्छा। फिर तीसरे गुण स्थान में 1 कम कौन सी होगी? वो तीर्थंकर। नहीं, मिश्र। तीर्थंकर। फिर चौथे गुण स्थान में क्या कर रहे हैं कि सभी हो जाएगी, यानी 148 की सत्ता पाई जाएगी। किसको पाई जाए? किस सम्यक दृष्टि को पाई जाएगी? प्रथमोपशम को, छाई को, क्षयोपशम को? चौथा गुण स्थान तो सम्यक दर्शन का है, तो 3 तरह का सम्यक दर्शन, छायोपशमिक, छायिक और औपशमिक, तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में पाए जाते हैं। तो कौन से सम्यक दृष्टि को 148 की नाना जीवों की अपेक्षा ही कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? क्षयोपशमिक होगा। छायोपशमिक होगा। फिर कहते हैं एक कम कौन सी हो जाएगी 5वें गुण स्थान में? नरकायु। 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 नरकायु का सत्य नहीं होगा। आगे 6 गुण स्थानों में 2 कम कौन सी? नरक और तीर्थंकायु। नरकायु तुरंत हो जाएगा। नरकायु। यहाँ 1 कम 2 कम 6 गुण स्थान हो गए। अब आगे कह रहे हैं पुनश्च उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में 7, 8 नहीं 8, 9, 10 और 11 उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में 6 कम। छपक 6 कम कौन कौन सी होगी? उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान में अगर 6 कम होगी तो कौन सी होगी? अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व समक मिथ्यात्व दसम होने की 2 होगी ना इसमें। चार अनंतानुबंधी की नरक और त्रियंचायु। नरक और त्रियंचायु, बहुत अच्छा। ये 6 प्रकृति उपसम श्रेणी वाले के कम होगी। अनंतानुबंधी की 20 योजना करके कोई चाह रहा है, क्योंकि किन्याचार्यों का मत है कि अनंतानुबंधी की सत्ता से उपसम श्रेणी नहीं होती है। किन्याचार्यों का मत है कि होती है, पर यहाँ उनके मत से है जिनके मत से नहीं होती है। छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थानों में 10 कम। छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थान कौन सा? 10वां और 12वां। 7वां और 8वां। हाँ, 7वां और 8वां। 7वां और 8वां, बहुत अच्छा। 10 कम है, छपक श्रेणी है। 7 अनंतानुबंधी और दर्शन होने की, और 3 आयु, क्योंकि छपक श्रेणी वाले के दूसरी आयु का सत्व नहीं पाया जाता है। तो यहाँ चूंकि आयु की बात चल रही तो 7वां ही घटाना पड़ेगा ना, 7वां 8वां, क्योंकि 10वां 11वां भूल गए। अरे भैया 36 प्रकृति की सत्ता कम हो रही है 9वें गुण स्थान में ना, कैसे भूल जाते हैं आप लोग? बोलिए। हम लोग तो बहुत अच्छी तरह सत्व स्थान, बंध उदय सत्व स्थान सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थानों में 10 कम। 7वें चूंकि 7वां 8वां बताया, आगे का गुण स्थान क्यों नहीं बताया? आगे के गुण स्थान में तो बहुत सारी प्रकृतियां जा रही है। आगे के 2 गुण स्थानों में अर्थात सूक्ष्म सांप्राय 6 गुण स्थान में क्रम से 46 और 47 कम। 10 तो पहले कम थी, 36 की और भी छुट्टी हो गई तो 46 कम हो गया 10वां गुण स्थान में। और 11वें गुण स्थान में 63 प्रकृति कम हो जाती है।
पेज नंबर हाँ, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 338। यहाँ 7वां 8वां गुण स्थान नहीं है, 8वां 9वां गुण स्थान आएगा। 8वें 9वें गुण स्थान में 10-10 कम है, जो कि 9वें गुण स्थान में 36 की भी छुट्टी होगी, तो उसका फल देखने को कहाँ मिलेगा? 10वें गुण स्थान में। तो 10वें गुण स्थान में 36 वो 10 वो 46 कम है। और फिर सूक्ष्म लोभ का सूक्ष्म लोभ भी 7 से चला गया, तो सूक्ष्म सांप्राय में सॉरी छील कसाय में 47 कम हो गई। 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में 63 प्रकृति का नाश हो जाता है 12वें के अंत में, तो वहां 63 प्रकृति कम होती है। सहयोग केवली गुण स्थान में जिन 63 प्रकृतियों का सत्व नहीं रहता है, उनके नाम कहते हैं घाइतियौजोवम थावर वियलम चतावे इंदी निर्यतिरिखदुसुमम साहरनि होइते सट्ठी घाइतियौजोवम थावर वियलम चतावे इंदी निर्यतिरिखदुसुमम साहरनि होइते सट्ठी। चाता का उच्चारण करें। करें बाबूजी, आप कर लें, जो नहीं करे ना वो फटाफट करते जाइए। मैं बोलू गायत्यो जोवम थायर्वेलम च तावए इंदी निर्यतिरक्खदुसुम साहरणे होइते सट्ठी। घाई घाई माने घातिया कर्म। घातिया कर्म की कितनी प्रकृति? 47। तो 47 को वो तीयवु 3 आयु, क्योंकि छपक श्रेणी है, सहयोग केवली गुण स्थान है, तो केवल मनुष्य आयु का सत्व होगा, तो 3 आयु का सत्व वहां नहीं रहेगा। उद्योगम उद्योत का नहीं रहेगा, थावर अस्थावर का नहीं रहेगा, वियलम विकल इंद्री का नहीं रहेगा, ताव आतप का नहीं रहेगा, ए इंद्री एक इंद्रिय का नहीं रहेगा, निरय तिरिखदु निरय दु नरगति नरगत्यानुपूर्वी, तिरख दु त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, सुहुम सूक्ष्म का, सहारने साधारण का, होइते सठी ये 63 प्रकृतियों का सत्व सहयोग केवली के नहीं पाया जाता है। 4 घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां, मनुष्य आयु विना शेष 3 आयु, उद्योत स्थावर विकल त्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय, आतप 1 इंद्रिय जाति, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म और साधारण, ये 63 प्रकृतियां हैं जिनका सत्व केवली भगवान के नहीं पाया जाता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 141 प्रकृति का सत्व, सासादन में तीर्थंकर और हारक के बिना 145 का, मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति बिना 147 का, असंयत में 148 का, देश संयत गुण स्थान में नरकायु बिना 147 प्रकृति का, ब्रह्मत आदि 6 गुण स्थानों में नरकायु त्रियांचायु के बिना 146 प्रकृति का सत्व है। किंतु उपशम श्रेणी के या पूर्ण गुण आदि 4 गुण स्थानों में पूर्वोक्त नरकायु त्रियंचायु अनंतानुमति 4 कसाय के बिना 145 का सत्व है। छपक श्रेणी की अपेक्षा अपूर्व करण आदि 2 गुण स्थानों में नरकायु त्रियंचायु देवायु दर्शन मुहुर्ति अनंतानुबंधित चतुर्थ 10 बिना 138 का सत्व है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 16 प्रकृति कौन सी है? हाँ बोलिए मंजू जी। और दिल्ली मंजू। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण की, 5 अंतर, बंद बंद करिए 16 प्रकृति कौन सी है? 3 निंद्रा, निंदा निंदा पतला पतला स्नान गति 3 निंदा और ना 3 एकादश, 14 और हाँ हाँ 14 और एकादश लगेगा ना इसमें, हाँ 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 ठीक है 14 और दो याद नहीं आ रही। नरगत्येंद्र गत्यनुपूर्वी। अच्छा कुछ उद्योत एक उद्योत है और एक और है, एक उद्योग तो 15 है।
मेरी बहना उद्योग तो त्रियंच एकादश में आ गई ना। अच्छा हाँ हाँ, तीरथ एकादश में आ गया। 11 13 कृष्णा जी अभी बोली नरगति नरगत्यानुपूर्वी। नरगति नर अरे 5 ज्ञानावरण कहाँ से ले आए मंजू जी? हाँ 10वें गुण स्थान में जाती है, 9वां गुण स्थान चल रहा है, आपने कहाँ से ले आया 5 ज्ञानावरण? हाँ दिमाग खराब हो गया ना। 8 कौन सी है? बोले, बोल के बोले। हास्य रति भय जुगुप्सा, यही तो होगा ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं, 8 प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। उसके बाद एक कौन सी है? 9 में ब्रैकेट में प्रकृतियां दे रखा 16 + 8 + 1। एक कौन सी है? तो नहीं है, ध्यान नहीं, ये गलती। नपुंसक वेद आएगा, पहले नपुंसक वेद, फिर दूसरा में आएगा स्त्री वेद। हाँ फिर 6 क्या है? हाँ शेरती अरत श्लोक वेद हास्य रति हाँ, भय जुगुप्सा। अब 6 का साय आई है अनिता। फिर एक कौन सी है? पुरुष वेद। फिर पुरुष एक वेद। संजनन क्रोध, फिर मान, फिर माया। इस तरह से संजनन लोभ की तो सत्व विच्युति 10वें में होती है, संजलन की 3 कसाय की सत्व विच्युति 9वें में हो जाती है। इस तरह 36 प्रकृति की यहाँ पर सत्व से विच्युति हो रही है। आगे इनका उदय है क्या? 10वें गुण के आगे उदय, 10वें गुण स्थान के आगे इनका उदय है क्या? इन नहीं प्रकृतियों का? नहीं है, उदय नहीं है। नहीं उदय नहीं है। क्या कारण? नहीं, इनका सत्य खत्म हो गया, जब सत्य नहीं है तो हो गई ना इनकी। सत्ता ही खत्म हो गई, माल ही नहीं है तो कोई कहाँ से देगा माल? कोई माल मांगने आए कि हमको 100 कलम दो, अब मेरे पास तो एक कलम भी नहीं है, मेरे सत्ता में एक भी नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे? जब सत्व ही नहीं है तो उदय कहाँ से होगा? यानी आगे प्रकृति कहाँ से उदय में आएगी? पूर्वोक्त नरकायु आदि 10 + 36 इन 46 प्रकृति बना सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 102 प्रकृति का सत्व है। 46 2 102 148। छीन कसाय गुण स्थान में लोभ सहित 47 प्रकृति बिना 101 प्रकृति का सत्व है। सहयोगी अयोगी गुण स्थान में घातिया कर्म की 47 प्रकृति, नाम कर्म की 13 प्रकृति और मनुष्य आयु बिना शेष 3 आयु 63 प्रकृति बिना 85 प्रकृति का सत्व है। चकार से अयोगी गुण स्थान के अंत समय में 135 प्रकृति बिना 13 प्रकृति का सत्व है। इस प्रकार गुण स्थानों में प्रकृतियों का सत्व समझना चाहिए। हल्का था विवरण, सबको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। हम लोग का सत्व में सारा अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। आगे जिन गुण स्थानों में जो प्रकृतियां कम की गई हैं उनके नाम कहते हैं। शासन मिसे देसे संजद दुग सामगे सुनथिय तिथाहारम तिथम निरयायु निरय तिरियावणम। शासन मिसे देसे संजद दुग सामगे सुनथिय तिथाहारम तिथम निर्यायु निरतिरयावणम। कथा का उच्चारण करें, जो नहीं करें करते जाएं। शासन मिश्रे देशे संजदुग सामगेषु नथिय तीर्थाहारं तीर्थं निर्यायु निरतिर्ये औ क्या करें? शासन साधन गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में, देशे देश संयम में, संजद दुग संयम के 2 स्थान यानी प्रमत और प्रमत में, सामगेसु नथिय और सामगेसु उमगेसु माने उपसम श्रेणी में नथी नहीं है। क्या नहीं है? तो कह रहे हैं पहले साधन में जब तीर्थाहारम तीर्थंकर और आहारक भी नहीं है, फिर मिस्से में क्या नहीं है? तीर्थम नहीं है, फिर देशे में देश संयम में क्या नहीं है? निरय आयु नरक आयु नहीं है, फिर क्या कहे? संजद दुग प्रमत अप्रमत में
नरक गति, नरक आयु और तिर्यंचायु नहीं है। फिर आउ आउ अणम अणम, फिर आगे जाके बोलते जो आया है कि साम केसु, यानी उपसम श्रेणी में तीन आयु का, नरक आयु तिर्यंचायु का, और आयु माने आयु का, अणम माने अनंतानुबंधी का, यानी 6 प्रकृति का। इस तरह से वहां पर ये नहीं, सत्य नहीं है। हालांकि इसमें शब्द, यह शब्द आया है तो उससे ये यहाँ पर लिख रहे हैं छपक श्रेणी में 10 ये दुगे, यहाँ तो नहीं आया है, पीछे का लिख करके ये बोल रहे हैं। साधन गुण स्थान में तीर्थंकर, आहार मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर, देश संयत गुण स्थान में नरकायु, प्रमथ अप्रमथ गुण स्थान में नरकायु तिर्यंचायु, और उपशम श्रेणी में नरकायु तिर्यंचायु अनंतानुबंधित चतुष्क्रिय 6, चकार शब्द से छपक श्रेणी में 10 ये दुगे इत्यादि गाथा 360 के पूर्वार्ध के इस वचनानुसार कम की हुई प्रकृतियां जानना। छपक श्रेणी के 10 कम हो जाएगी, 4 अनंतानु, 3 दर्शन मोनि, 3 आयु। उसी का टेबल दे रखे नीचे। गुणस्थान में चकार से क्या मतलब है भाभी? चकार से क्या मतलब है? हाँ, चकार से क्या मतलब है? हालांकि इसमें चकार में यह को ले रहे होंगे, चाकार से कह रहे हैं, इसमें छपक श्रेणी आई उपसम श्रेणी का दिया ना, तो चकार से कह रहे हैं कि पिछली गाथा में 360 में बताया हुआ है, तो उसके अनुसार 10 प्रकृति कम होगी, ऐसा कह रहे हैं। गुण स्थान मिथ्यात्व सभी का सत्य है। साधन में 145 का सत्य है, मिश्र में 147 का सत्य है, असंयत में 148 का सत्य है, देश संयत में 147 का सत्य, नरकायु निकल गई। प्रमथ में 146 का है, नरकायु तिर्यंचायु निकल गई। अप्रमथ में भी 146 का है, अपूर्व करण में भी 146 का है। अपूर्व करण में भी 146 का क्यों है? उस नरकायु तिर्यंचायु उस मत के अनुसार जो द्वितीय सम्यक्त्व में, उस मत के अनुसार जो द्वितीय सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की विषय योजना का नियम स्वीकार नहीं करता। वो अभी हमने कहा ना कि भाई 6 प्रकृति में अनंतानुबंधी आई है, तो 2 तरह का कथन मिलता है। एक आचार्य कहते हैं बिना विषय योजना के कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, एक आचार्य क्या कहते हैं कि चढ़ सकता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 146 का सत्य जो हम बता रहे हैं, हम उस आचार्य के मत से बता रहे हैं जो कहते हैं अनंतानुबंधी के साथ उपसम श्रेणी मान सकता है। उनके अनुसार, उनके कथनानुसार 146 की सत्ता अपूर्व करण गुण स्थान में उपशम श्रेणी को चढ़ रहा जीव उसके पाई जाएगी। फिर दूसरा अपूर्व करण में कौन सा बन जाएगा? जो अनंतानुबंधी की विषय योजना कर लेगा, तो उसके 142 का सत्व बन जाएगा, 4 और कम हो गई। और एक कौन सा हो जाएगा? कोई छायिक सम्यक 3, उपसम श्रेणी में 3 विधान होते हैं। एक तो दर्शन मोह की 7 प्रकृति के साथ, एक दर्शन मोह की 7, दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों ले लेते हैं उसमें। दर्शन मोह की 7 पर 4 अनंतानुबंधी, 3 दर्शन मोह की 7 प्रकृतियों से रहित होकर 7 का क्षय करके छायिक हो गया है। अब आगे उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, तो ये भी सत्व बन जाएगा। 41 प्रकृति का भी सत्व, 139 का भी सत्व बन जाएगा। खाली अनंतानुबंध की 20 योजना की है, 142 की बन जाएगी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? अनंतानुबंध की 20 योजना कर दिया है, तो 4 अनंतानुबंधी गई, 2 आयु गई, तो 142 का सत्व बनेगा। और किन्हीं आचार्य के अनुसार किन्हीं अनंतानुबंधी के साथ चढ़ता है, तो उसको खाली 2 आयु कम करके 146 की सत्ता भी पाई जाएगी। तो 3 सत्व स्थान हो गया। ये अपने लोग को बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। तो 146 का सत्व, 142 का सत्व, 139 का सत्व समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, आ गया। समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे सारा प्रकरण काम आने वाला है। भाभी पहले समय में तो 4 अनंतानुबंधी का मतलब विषय योजना होगी, फिर उसके बाद में यहाँ समय नहीं घटा रहे बीना जी। 3 तरह के जीव उपसम श्रेणी मान सकते हैं, आचार्य कहते हैं। एक वह जीव है जिसको 146 की सत्ता है,
एक वह जीव है जिसने अनंतानुबंध की विषय योजना कर दी तो 4 प्रकृति कम हो गई, तो 142 की सत्ता से उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। एक कोई जीव है जिसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, 7 प्रकृति चली गई और आगे वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ के उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। तो इस तरह से उपसम श्रेणी चढ़ने वाले जीवों को 3 तरह की सत्ता पाई जाती है, अलग अलग जीव को पाई जाएगी, एक ही जीव को नहीं पाई जाएगी। ठीक है। हाँ जी ठीक। छपक श्रेणी की अपेक्षा 10 प्रकृति कम है, 3 आयु और 7 3 दर्शन में 4 अनंतानुबंधी। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में फिर उपसम श्रेणी के वो तीनों स्थान बन जाएंगे, है ना, तीनों स्थान बन जाएंगे ना, 146 142 और 139 के तीनों स्थान बन जाएंगे। और उसका छपक श्रेणी का 138 का बन जाएगा, 138 का चल रहा है वही बन जाएगा। सूक्ष्म सांप्राय में भी उपसम श्रेणी का वैसे ही बनेगा, 146 142 139 और छपक श्रेणी वाले का 138 में से 36 प्रकृति की सत्व में छुट्टी हो गई 9वें में, तो 10वें में 102 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। उपशांत गुण स्थान में भी फिर 11वां गुण स्थान में सत्ता वही है, 146 की 142 की 139 की। छीन मोह में गया तो छीन मोह में कौन जाता है, जो छपक श्रेणी चढ़ता है, तो 102 की सत्ता थी, सूक्ष्म लोह गया तो 101 की सत्ता हो गई, तो छीन मोह में छपक श्रेणी वाले के 101 की सत्ता है। सहयोग केवली के अभी बता दिए कि इस तरह से 47 प्रकृति नष्ट होने से 101 में से क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि 63 प्रकृति यहाँ पर सहयोग केवली के 63 प्रकृति की सत्ता सत्व की छुट्टी हो गई है, 85 प्रकृति उसको पाई जाएगी। अयोग केवली के द्विचरम समय पर्यंत 63 प्रकृति का असत्व है, जो 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में जो जिससे 13वां गुण स्थान बना था वही 63 प्रकृति का सत्व वहां 85 का है। चरम समय में 135 का सत्व नहीं है, 13 का सत्व है, उन 13 की भी छुट्टी चरम समय में होती है, तो 13 का है। कोई प्रश्न है क्या कि आगे चलें? समझ में आया सबको? हाँ बोलिए निशा जी। हाँ जी, ये जो नहीं ये जो गाथा में आपने वो दूसरी लाइन का तित्थाहारम और तित्थम दोनों के मतलब तीर्थंकर और हाँ, साधन गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक दिक् का सत्व नहीं है। मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं है। ठीक है, हाँ समझ आती है। चले आगे, समझ में आ रहा ना? हाँ जी। चलो, गुण स्थानों में आयु के बंध का भेद पूर्वक वर्णन आगे करेंगे। यहाँ अब सत्व स्थान संख्या का दो गाथा से बता रहे हैं। विगुण नवचारी अठम मीचति अयद चौसुचालीसम तियौ समगे सत्तन संते 24 विगुण नवचारी अठम मीचति अयद चौसुचालीसम तियौ समगे संते 24 चौछक्कदि चौअठम चौछक्कय होंति सत्तठानानि आउग बंधा बंधे अजोगी अंते तदो भंगा। चौछक्कदि चौअठम चौछक्कय होंति सत्तठानानि आउग बंधा बंधे अजोगी अंते तदो भंगा। जो नई गाथा का उच्चारण करें कि गाथा का उच्चारण करें। विगुणवचारी अर्थम मिचति एदि चौसुचालीसम तियौ सम्मखी संते 24 होंति पतेहम। चलिए गाथा का कोई और करें। हाँ दीदी मैं करती हूँ। चौछक्कदि चौअठम चौछक्कय होंति सत्तठानानि आउग बंधा बंधे अजोगी अंते तदो भंगा। विगुण नव, विगुण गुणा करो किसको? 9 को, 9 को 20 से गुणा करो, 2 से गुणा करो। बी माने 2, गुण माने गुणा करो, 9 माने 9, 9 को 2 से गुणा करो यानी 18।
अब बताइए 18 के लिए इतना बड़ा शब्द दे दिया आचार्य, कितना घुमा के दिए हैं। वी माने 2, गुण माने गुना करो, दुगना 2, विगुण माने दुगना, किसका दुगना? 9, 9 का दुगना यानी 18। चारी माने 4, अट्ठम माने 8। मीच्छतीये मिथ्यात्व आदि 3 गुण स्थान में, यानी पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान में 18 प्रकृति का सत्व है, 4 प्रकृति का सत्व, 18 सत्व स्थान है, 4 सत्व स्थान है, 8 सत्व स्थान है। 18 सत्व स्थान में प्रकृतियां कम ज्यादा रहेंगी कि सेम रहेंगी? स्थान में प्रकृतियां कम ज्यादा रहेगी। कम ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमने क्या देखा, स्थान तभी बनता है जब प्रकृतियां कम ज्यादा, प्रकृतियों की संख्या बढ़ती है अथवा कम होती है तब। तो 18, 4 और 8 मिच्छतीये मिथ्यात्व समासासन और मिश्र में। अयद चौसु 40 असंयत आदि 4 में 40 सत्व स्थान है। अयद माने असंयत, चौसु माने 4 यानी चौथा पांचवा छठा सातवां। 4 गुण स्थान में, 4 गुण स्थान में कितने स्थान है? सब में प्रत्येक में 40 हैं। तीय उपसमगे संते, 3 जो उपशमक वाले उपसम श्रेणी वाले गुण स्थान में 24 होंति प्रत्ययम, 24 प्रत्येक के, प्रत्ययम माने प्रत्येक में 24 स्थान होते हैं। चौ 4, छक्कदी 6, छक्कदी 36, चौ माने 4, छक्कदी माने 36, चौ माने 4, अट्ठम माने 8, चौ माने 4, छक माने 6। यह होंती 7 ठानानी होते हैं सत्व स्थान। आयुग बंधा बंधे, आयु के बंध और अबंध की अपेक्षा। अयोगी अंते तदो भंगा, अयोगी अंते, अयोगी गुण स्थान के अंत तक तदो भंगा माने भंग होते हैं। कितने कितने भंग होते हैं सो बताए आगे आचार्य में कि बंध कैसे बदलेगा, ये सत्व स्थान कह दिए, और आगे जो स्थान, इसके आगे जो स्थान के जो तदो माने इसके आगे, भंगा माने भंग के बारे में बताएंगे। यह हम आचार्य करें यहाँ अयोगी के अंत तक, यानी अयोगी गुण स्थान तक हमने सत्व स्थान तो बता दिए, तदो अब इससे आगे भंगा माने भंग बताएंगे। मिथ्यत्व आदि 3 गुण स्थानों में क्रमशः 18, 4, 8 सत्व स्थान है। असंयत आदि 4 गुण स्थानों में 40 सत्व स्थान है। अपूर्व करण आदि 3 उपसम श्रेणी वाले गुण स्थानों में तथा उपशांत कसाय गुण स्थानों में प्रत्येक की 24 स्थान है। 8, 9, 10, 11 चारों में 24 कह दिया इन्होंने। छपक श्रेणी की अपेक्षा पूर्व करण से अयोग केवली पर्यंत गुण स्थान में क्रम से 4, 36, 4, 8, 4 और 6 सत्व स्थान है। इस प्रकार आयु करण के बंध और अबंध की विवक्षा में अयोगी गुण स्थान पर्यंत सत्व स्थान कहे। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने जो 40, 18, 4 जो भी स्थान बताए हैं, इसमें आयु का बंध होने का और आयु के बंध नहीं होने पर दोनों तरह की सत्व स्थान इसमें आ गए हैं। आयु के बंध होने पर जो सत्व स्थान बनेंगे वो भी आ गए हैं, आयु नहीं बंधी है जो सत्व स्थान बनेंगे वो भी इसमें आ गए हैं। विशेषार्थ छपक श्रेणी संबंधी अपूर्व गुण स्थान में 4, अनिवृत्ति गुण स्थान में 36, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 4, छीन कसाय में 8, सहयोगी केवली गुण स्थान में 4, अयोगी केवली गुण स्थान में 6 सत्व स्थान जानना। ठीक, चले आगे। ये क्या बताया क्या बताना चाहते हैं? 4, 8 क्या है? 1 मिनट अनीता, क्या बोले बाबूजी? ये क्या स्थान है? कौन सी सत्व स्थान बताया? ठीक से समझो इसको। कोई एक को बता दो, मिथा में 18 गुण स्थान क्या सत्व स्थान है? कोई एक का बताओ तो आगे समझ में आ जाएगा। सत्व स्थान हाँ कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है क्या? हाँ, आगे बताएंगे यार, एक एक चीज बताने का, आगे आएगी सारी गाथा बाबूजी। अच्छा अच्छा, हाँ, आगे सारी गाथा आएगी। ओ दीदी ये 1 मिनट, जो आखिरी लाइन है उसमें ऊपर तो भंग कहा है,
नीचे हम पढ़ रहे हैं सत्व स्थान जानना, ऊपर तो हाँ। भंग कह रहे हैं तदो ये भंग जो है इसके आगे के भंग जानना, हाँ, इस लिखा तरह हुआ है तदो भंगा, इसके आगे इसमें तो बोलते हैं हमने सत्व स्थान बता दिए, तदो अब इससे आगे भंगा माने भंग बताएंगे। अच्छा चलिए, तीर्थ समय निधि मिच्छे बद्धा उसी मानुषी गदीग मनुव निर्याऊ भंग भंगुप पज्जते भुज्यमान निरयाऊ। तीर्थ समय निधि मिच्छे बद्धा उसी मानुषी गदीग मनुव निर्याऊ भंगुप पज्जते भुज्यमान निरयाऊ। कथा का उच्चारण करें जो नहीं करे हैं। निधि मिच्छे पढ़िए, कोई कर रहे थे ना, करिए। मैं कर रही हूँ जी। तीर्थ समय निधि मुच्छे बद्धा उसी मानुषी गदी एक मनुवणि रयाऊ भंगु पज्जते भुजमान निर्याऊ। तीर्थ समय तीर्थंकर प्रकृति की निधि के साथ, है ना, तीर्थंकर प्रकृति के निधि के साथ, निधि माने बहुत निधि है एक प्रकार की तीर्थंकर प्रकृति, मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान में बद्धा उसी बद्धा आयुष्क मानुषी गति मनुष्य गति में एक है, एक स्थान है तीर्थंकर प्रकृति के सहित मिथ्यात्व गुण स्थान में बद्धायुष का मनुष्य गति में एक भंग है। कौन सा है? मनु व निर्यायु, मनुष्य और नरकायु। मनुष्य तो भुज्यमान, नरकायु बध्यमान, भंगु भंग है। उपज्यते भुज्यमान निर्यायु, कहते हैं भुज्यमान भंगु पज्जते भुज्यमान निर्यायु। पज्जते मानो उत्पन्न होने पर कहते भुज्यमान, भुज्यमान नरकायु होगी, नरकायु एक भंग होगा। तो हम सभी जानते हैं तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में किसको होती है? इस तीर्थंकर प्रकृति साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव आता ही नहीं है, चौथे से नीचे आता ही नहीं है, कोई विशेष कारण से आता है। किस कारण से आता है? जिसने नरकायु पहले बांध दियो और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो तो वो आता है। बंध किया हो तो ऐसा जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता। अगर छाई सम्यक दृष्टि नहीं है तो राजा श्रेणी तो छाई सम्यक दृष्टि थे तो मिथ्यात्व में नहीं आए, लेकिन श्री कृष्ण छायोपसमिक थे तो मिथ्यात्व में आकर के उनका मरण हुआ है। तो वहां पर बंध नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का। उस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध नहीं हो सकता, लेकिन सत्ता उनके बन गई है क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी। तो इस तरह से यह कहते हैं कि एक ही भंग होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर की निधि के साथ, यानी तीर्थंकर प्रकृति के साथ मात्र एक भंग होगा, भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान नरकायु। ये एक भंग होगा, मात्र एक भंग, ये अपवाद रूप से है। तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित बद्धायुष मिथ्या दृष्टि के मनुष्य गति में मनुष्यायु नरकायु का एक भंग होता है। मरकर उत्पन्न होने पर भुज्यमान नरकायु का एक भंग होता है। तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित मिथ्या दृष्टि के दो ही गति संभव है, मनुष्य गति व नरक गति। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया हो उसी मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है, क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में उत्पन्न होने से एक अंतर्मुहूर्त पूर्व वह मनुष्य मिथ्यात्व में आ जाएगा। अतः मनुष्य गति में एक बद्धायुष संबंधी भंग ही संभव है, किंतु नरक गति में बद्धायुष संबंधी भंग संभव नहीं है। नरक में उत्पन्न होने के एक अंतर्मुहूर्त तक वह मिथ्या दृष्टि रहता है, उसके पश्चात सम्यक दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। नरक गति में परभव संबंधी आयु का बंध मरण से 6 मास पूर्व होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य गति में तो उसके क्या है, बुद्धिमान देव आयु है, बुद्धिमान मनुष्य आयु है और बद्धिमान नरक आयु है, परंतु नरक में ऐसा नहीं बनेगा
कि भुज्यमान नरकायु और बद्धिमान मनुष्यायु हो। बोला क्यों नहीं बनेगा? तो कहते वहां तो 6 महीने पहले आयु बनती है, इस समय आयु नहीं बनती। उस समय क्या है वो 6 महीने पहले वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? 6 महीने कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, जैसे श्री कृष्ण यहाँ से गए वहां मिथ्यात्व के साथ गए, अभी उनके मनुष्यायु नहीं बंधी है, क्योंकि नरक में और देव में 6 महीने पहले बनती है। तो अभी उनकी कितनी आयु की सत्ता है? हाँ, वो मिथ्या अभी दृष्टि श्री 6 कृष्ण महीने को कितनी आयु की सत्ता है? एक ही आयु की है, बद्धायु से। एक ही आयु है, बुद्धिमान नरक की। में बुद्धिमान आयु है, बद्धिमान बुद्धिमान। अभी बनी नहीं है। अब वो वही, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बताना चाहे भाई, मिथ्यात्व के साथ एक ही भंग बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। दूसरा क्यों नहीं बन रहा है? नरक में है, तीर्थंकर प्रकृति बन रही है उसके, तो दूसरा भंग क्यों नहीं बन रहा? हाँ, दूसरा भंग क्यों नहीं बन रहा मिथ्यात्व गुण स्थान में? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद कर लिया वो या तो नरक में जाएगा या मतलब एक उसी की हिसाब से रहेगा ना। क्योंकि मेरा प्रश्न समझ गया। दूसरा मेरा इसमें प्रश्न बन रहा यहाँ पर है। ये कहते हैं एक ही भंग है। एक भंग में बताया भुज्यमान मनुष्य और बद्धिमान नरक, क्या मिथ्यात्व गुण स्थान का बता रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में दूसरा भंग क्यों नहीं बता रहे हैं? नरकायु और मनुष्यायु। मनुष्यायु नरकायु बताए, अभी बताए मनुष्यायु नरकायु समझ में आया ना? तो दूसरा भंग बताना चाहिए ना, नरकायु और मनुष्यायु। नहीं, इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि दूसरे नरक में आयु बनेगी नहीं उस समय तो एक दूसरा भंग क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं फिर से बोलती, उत्तर तो आप लोग को देना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ एक ही भंग है। कौन सा भंग है? भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान नरकायु। अब मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, दूसरा भंग क्यों नहीं है मिथ्यात्व गुण स्थान में? वो नरक में गया है, 6 महीने पहले ही सही बांधेगा तो सही आयु, तो नरकायु मनुष्यायु का भंग बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बन रहा है? नहीं आयु तो 6 महीना पर लास्ट 6 महीना बनेगी ना, तो इसलिए अभी नहीं बंद है उसका। तो 6 महीना में बनेगा ना बाबूजी, अंतर्मुहूर्त में भी बनता है तो वो भंग कहा जाएगा। नरक में और देह में 6 महीना पहले ही आयु बंद होती है ना, लास्ट के 6 महीना में। हाँ, तो 6 महीना के पहले आयु पहले बंद होती नहीं है। हाँ हाँ, तो 6 महीना पहले भंग बनाना चाहिए ना नरकायु मनुष्यायु का। फिर से समझिए, खोजिए आप उत्तर मेरे कथन में, मैं नहीं बताऊंगी आज। यहाँ एक भंग तो उन्होंने दे दिया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में एक ही भंग है, मनुष्यायु और नरकायु। मनुष्य बुद्धिमान, बद्धिमान नरकायु। हम अब आप लोगों से पूछ रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में दूसरा भंग क्यों नहीं बता रहे हैं? भुज्यमान नरकायु, बद्धिमान मनुष्यायु, ये भंग क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत इजी उत्तर है, जैसे बताएंगे तो वो अच्छा। ये तो क्योंकि दीदी एक वो तीर्थंकर प्रकृति के सत्य क्योंकि वाले वो के लिए मिथ्यात्व में बनाया रहता है। था। हाँ, ये तो एक भंग तो तीर्थंकर प्रकृति की जिससे सत्ता वाले के लिए बताया गया है ना। तो वहां भी है ना दीदी, सत्ता तो है ही ना, ये सत्ता तो भी है, एक्सेप्ट। मिथ्यात्व गुण स्थान भी है, नरकायु भी है, बद्धिमान 6 महीने के पहले मनुष्यायु बांध लेगा, तो दूसरा भंग बनना चाहिए ना। मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है, जाते ही सम्यक दृष्टि बन जाएगा। हम ओ इसलिए हाँ 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 मिथ्यात्व हाँ। मिथ्यात्व कर रहे थे कि आप लोग का मिथ्यात्व को मेरा ध्यान चला जाए। त्रिशला दीदी जी माता मैंने बोला था मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं रहेगा ना, वहां जाते ही तो सम्यक दर्शन बन जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो रुकता नहीं, एक बार शुरू होने पर केवल एक ही कारण से रुकता है, अंतर्मुक्त के लिए। फिर वहां गया सब, अब भंग तो बन रहा है, नरकायु मनुष्यायु का भंग तो आगे आएगा, चौथे गुण स्थान में ये भंग आएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि का आएगा। यहाँ मिथ्यात्व में बता रहे हैं कि एक ही भंग होगा, तीर्थंकर प्रकृति सही। समझ में आया कि नहीं? तो दीदी फिर दूसरा भंग तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। हाँ, दूसरे तीसरे नरक में भी गए हैं तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, तो उनको तो जैसे ही अंतर्मुख बाद सम्यक दर्शन हो जाएगा ना।
हाँ तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान कहाँ रहा उनका? तो वही तो आप लोग कोई बताए ही नहीं। तो हाँ। हम क्या आप लोगों को कह रहे थे मिथ्यात्व गुण स्थान, इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहे थे मिथ्यात्व गुण स्थान, मिथ्यात्व गुण दिमाग में मिथ्यात्व गुण तो पहुंचा ही नहीं, बस नरक हाँ। का दीदी हिसाब एक लगाते रहे, नरक मनुष्य थोड़ा सा नरक। सोचा करिए ना कि अगर हम कोई चीज बार बार बोल रहे हैं किसी एक चीज को, तो कोई रहस्य उसी में छुपा हुआ है। दीदी एक भंग सम्यक दृष्टि होने से हो गया, मतलब एक हाँ भंग तो था ना, हाँ, एक भंग दर्शन हो सम्यक गया दृष्टि ना, होने जाते से के हो साथ गया, दो भंग। जाते के साथ अंतर्मुख में सम्यक दर्शन हो गया, तो अब हाँ उसको जी, हाँ जी, भंग तो बन रहा है नरकायु मनुष्यायु का, तीर्थंकर प्रकृति के साथ भंग तो बनेगा ही, 6 महीना पहले हाँ। बनेगा, भूमिका ही बनेगा भंग तो, लेकिन सम्यक के साथ बनेगा, मिथ्यात्व के साथ नहीं बनेगा। तो ठीक है, दो भंग हो जाएंगे, तो दो भंग हो जाएंगे फिर। कहाँ आपने दो पूछा भंग ना होंगे? दूसरा भंग मिथ्यात्व कौन सा गुण होगा? स्थान में एक ही भंग है ना, वो तो सम्यक के साथ भंग हुआ ना, मिथ्यात्व में तो एक ही भंग हुआ ना। आया कि नहीं समझ में? कम से कम जितने लोग अपने को खोल रखे हैं, उतने लोग तो हैंड रेज करिए, चाहे गर्दन हिलाइए, कुछ तो करिए। आया आ गया। हाँ, चलिए। हाँ दीदी समझ आया। तीर्थंकर पर चलिए, एक अंतर्मुक्त हो गया ना ये शायद। अतः मनुष्य गति में एक बद्धायुष संबंधी भंग ही संभव है, किंतु नरक गति में बद्धायुष संबंधी भंग संभव नहीं है। नरक में उत्पन्न होने के एक अंतर्मुक्त तक वह मिथ्या दृष्टि रहता है, उसके पश्चात सम्यक दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। नरक गति में परभव संबंधी आयु का बंध मरण से 6 मास पूर्व होता है, तो 6 मास पूर्व भंग तो बन गया नरक आयु मनुष्य आयु का, परंतु सम्यक दर्शन के साथ बना, सम्यक चौथे गुण स्थान में बना, पहले गुण स्थान में नहीं बना। ठीक है, पकड़ में आया सबको? तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में सिर्फ और सिर्फ एक भंग है, और भंग नहीं बनते हैं, ऐसा यहाँ पर हम लोगों को समझना है। हाँ 2 बज गया है, 1 तक रहने देते हैं। आचार्य श्री का क्लास 2 बजे से चालू होगा। अक्षर मात्रा वो आएगा ना, तो हाँ? एक आएगी क्लास 1 वीडियो बजे। आएगा ना ललिता जी? हाँ वीडियो एक- आएगा ना? मेरी छूट गई थी, भूल गई, 1:30 बजे दिमाग में रह गया, 1 बजे क्लास मिस हो गई। हाँ हाँ हाँ, भेजूंगी तो सही, उनको आना तो चाहिए, वीडियो तो आना चाहिए। ठीक ठीक। 2 बजे तक की है, हाँ 1 से 2 तक होएगी क्लास, हमने 1:30 समझी थी। नहीं आप लोग लिखा मैसेज था, में पढ़ते हैं क्या? मैसेज में सब लिखा हुआ है, मैसेज आगे से आगे लिखा हुआ डालती है हूँ, मैसेज, डाला इतनी हुआ भी बिजी रहती हूँ, फिर मैसेज डाल थोड़ा सा। आप लोग को मैं पहले भी कह रखी हूँ कि अपने ग्रुप में और तो कोई मैसेज आते नहीं है, जो मैं भेजती हूँ वही आते हैं, मैं जो भी भेजूंगी आपके काम का भेजूंगी, तो थोड़ा सा देख लिया कीजिए। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू लोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अभी वहां पर हम लोग आचार्य श्री के सामने नामकरण के सत्व स्थान चल रहा है, और थोड़े से कठिन, वैसे तो नहीं कठिन है, आप लोग को तो नहीं लगेगा कठिन। अब कल अचानक मेरा भी क्रिया कर्म कांड तो पढ़ा हुआ है नहीं बाबू जी, व्हाट्सएप पर तो देख देख के लिख देती थी, खाली थोड़ा बहुत अपने लोग का प्रश्न होता था। पूरी रात जग करके सारा स्थान, पूरी रात वही, नींद आई नहीं, आई भी तो वह स्थान ही लगते रहे कि भाई आज समझाना है स्थान कैसे लग रहे हैं, कैसे 31 प्रकृति 30 प्रकृति 29 प्रकृति का स्थान। अब तो नामकरण का परिवार इतना बड़ा है कि घूम के आदमी रह जाता और मैं फिर क्लासें भी कई लेती है दिन में, है। हाँ क्लासें भी कई लेती हैं, एक हमारी हो गई, महाराज वाली हो प्रणाम गई। ललिता, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय प्रणाम जिनेन्द्र। दीदी। मंदिर में मैं दिखा रही थी दीदी, मंदिर में मैं दिखा रही थी कि ये हमारी टीचर है, हमें पढ़ाती हैं, देखो महाराज को और माता जी की क्लास, मतलब उनको वो कर रही है। कल ये इतनी वो है, मैंने कहा हाँ वो इतनी बहुत ज्यादा है। और मैंने कहा जबकि वो नॉन जैन की बेटी थी, और बहुत ज्यादा उन्होंने इतना वो कर लिया।
सारा याद रहता है पिछला, उनसे जो भी फटाफट कह देती है, उसमें ये पढ़ाया था ना, उसमें ये पढ़ाया था ना, सब बता देती हूँ। दीदी इसमें कल अंतर मुहूर्त बता दीजिएगा ना कि अंतर हाँ? मुहूर्त का कैलकुलेशन कैसे है। इसमें कल अंतर मुहूर्त माने कल तो मैं रह नहीं पाऊंगी। अच्छा, अंतर मुहूर्त कितने लगेंगे? जैसे वो पहले मिथ्यात्व में आ जाता है, एक अंतर मुहूर्त वो हो गया, और वहां पे जाकर के सम्यक दृष्टि बना, मिथ्यात्व के साथ ही गया, तो 2 अंतर मुहूर्त में हो जाता है क्या उसका नहीं, एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण सम्यक करेगा, एक दर्शन? अंतर मुहूर्त में सम्यक प्रकृति को ऊपर में लाएगा, तब फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधेगा। तो अंतर मुहूर्त तो 3 हो जाते हैं, पर वो सब छोटे छोटे आवली वाले होते हैं, पर अंतर मुहूर्त कहेंगे तो 3 हो जाते हैं। 3 हो जाते हैं ना? अच्छा, भाभी प्रणाम प्रणाम, बाकी सभी को जय जय हिंद। भाभी को जी प्रणाम, जी दीदी को प्रणाम, सभी को आदर जय दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। बाबूजी को जय धनुष जिनेन्द्र, सब जय जिनेन्द्र, सब जय जिनेन्द्र, सबसे जय सादर जिनेन्द्र। जय। एंड कर रहे हैं, तो कल समय पर आ जाइएगा सब कोई।